देश में हुए लोकसभा चुनाव के परिणाम आ गए हैं और ये परिणाम कई मामलों में चौंकाने वाले हैं। इसलिए भी क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है कि जीतने वाला उदास है और हारने वाले के चेहरे पर खुशी दिख रही है। लगातार 2 कार्यकाल पूरा करने वाली एनडीए की सरकार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि फॉरेन रिलेशंस थी, विदेशों के साथ रिश्ते थे। ऐसे में ये लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद, चुनाव के परिणाम आने के बाद देश भर की मीडिया तो क्या कह रही है वो हम सब देख रहे हैं, लेकिन आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुनिया भर की मीडिया इन रिजल्ट्स के बारे में क्या कह रही है। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध, और आज के वीडियो में विस्तार से बात करेंगे दुनिया के 6 सबसे बड़े मीडिया हाउसेस के उन आर्टिकल्स के बारे में जिसमें उन्होंने भारत में हुए लोकसभा चुनाव के ऊपर अपनी राय रखी है। सबसे पहले बात करते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स की। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आर्टिकल लिखा है जिसका हेडिंग है नीडिंग हेल्प टू स्टे इन पावर, मोदी लूजेस हिज ऑरा ऑफ इनविंसिबिलिटी। यानी कि नरेंद्र मोदी को पहली बार सत्ता में बने रहने के लिए अपने सहयोगियों के मदद की जरूरत पड़ रही है और उनका जो एक ऑरा बना था कि उनको कोई हरा नहीं सकता, वो ऑरा इस बार टूट गया है। इस लंबे से आर्टिकल में आगे लिखते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स की लिखता है कि किस तरह से मोदी की हार के बाद या मोदी को आई कम सीटों के बाद, भाजपा को बहुमत ना मिलने के बाद शेयर बाजार जोर से नीचे गिरा है और इससे भारतीय निवेशकों को 40 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि एग्जिट पोल आने के बाद मार्केट लगातार ऊपर जा रहा था, लेकिन चुनावी दिन में जैसे जैसे रिजल्ट्स आए वैसे वैसे शेयर मार्केट नीचे गिरता गया और निवेशकों को भारी नुकसान हुआ है। इसके बाद एक और चीज के बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि अब गठबंधन की सरकार में आने के बाद नरेंद्र मोदी को यह देखना होगा कि उनके साथ के जो दल हैं वो भी हिंदू नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी के नहीं हैं, तो अपने एजेंडे को लेकर आगे कैसे बढ़ेंगे, उनको थोड़ा नरम होना पड़ेगा, लोगों के साथ मिलकर चलना पड़ेगा। दूसरा आर्टिकल है बीबीसी का। बीबीसी अपने आर्टिकल के हेडलाइन में लिखता है कि व्हाई इंडियाज मोदी फेल्ड टू विन आउटराइट मेजॉरिटी, यानी भारत का मोदी सीधे सीधे बहुमत लेने में, 272 से ज्यादा सीटें लेने में फेल क्यों हो गया। यह विस्तार से इसकी विवेचना करते हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख बिंदु हैं। इस आर्टिकल को लिखा है सौतिक विश्वास ने। उन्होंने लिखा है कि इस बार भारत ने एक तरह से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, क्योंकि पहली बार किसी देश की डेमोक्रेसी में एक साथ 640 मिलियन लोगों ने, 64 करोड़ लोगों ने अपने वोट डाले हैं। आगे विवेचना करते हुए बताते हैं कि किस तरह से नरेंद्र मोदी ने चुनाव में मुसलमानों को टारगेट किया, बार बार किस तरह के बयान दिए और उन बयानों का असर क्या रहा। मोदी के बड़े फैसलों की चर्चा करते हुए वो बताते हैं कि अब इन बड़े फैसलों को लेना मुश्किल होगा और भारत में फिर से गठबंधन के सरकारों का दौर वापस आ गया है, जो पिछले 10 साल से बाहर था। इसके बाद बात करते हैं अल जजीरा की। अल जजीरा अपने आर्टिकल में लिखता है कि मोदीज बीजेपी लूजेज मेजॉरिटी इन इंडियन इलेक्शन, यानी कि मोदी की भाजपा भारत के चुनाव में अपना बहुमत गंवा चुकी है। अल जजीरा अपने आर्टिकल में लिखता है कि किस तरह नरेंद्र मोदी ने हिंदू नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी, हिंदू मेजोरिटियन को बढ़ावा देते हुए भारत में बाबरी मस्जिद गिरा के उसके ऊपर राम मंदिर बनाया था। किस तरह नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी भाषणों में बार बार मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस लोगों से उनका अधिकार छीन के, उनकी संपत्ति छीन के मुसलमानों के बीच में बांट देनी चाहती है और भारत की जनता ने इसको सीधा सीधा नकार दिया है। ये जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं ये बताते हैं किस तरह भारत की जनता मोदी के साथ खड़ी नहीं है, और इस रिजल्ट्स के बाद भारत के विपक्षी दल ये दावा कर रहे हैं कि अब नरेंद्र मोदी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और जनमत को स्वीकार करना चाहिए। पाकिस्तान के बड़े अखबार द डॉन ने इस चुनाव के रिजल्ट्स के ऊपर अपनी संपादकीय लिखी है। द डॉन के संपादकीय का शीर्षक है सॉबरिंग इलेक्शन, यानी सोचने को मजबूर करने वाला एक चुनाव। अपने संपादकीय में द डॉन लिखता है कि किस तरह से भारत में नरेंद्र मोदी की पार्टी अकेले में बहुमत प्राप्त नहीं कर पाई है, और इसका सीधा मतलब है कि भारत के लोगों ने भी पाकिस्तान को लेकर या विकास को लेकर के जो मोदी का एजेंडा है उसको नकार दिया है। भारत के लोगों ने बता दिया है कि उनको अब हिंदू नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी की सरकार नहीं चाहिए, उन्हें ऐसी सरकार चाहिए जो पाकिस्तान के साथ मिलकर चले और विकास के नए रास्ते ढूंढे। छोटा सा एडिटोरियल है, बहुत ज्यादा कुछ इसमें लिखा नहीं है उन्होंने। हाँ, ये जरूर लिखते हैं द डॉन में भी
कि भले ही मोदी को बहुमत नहीं मिला है, लेकिन उसके बाद भी भारत का जो डेवलपमेंटल एजेंडा है वो लगातार चलता रहेगा और भारत का विकास किसी भी तरीके से रुकेगा नहीं। फॉक्स न्यूज भी भारत के चुनाव पे अपनी हेडलाइन लिखता है। फॉक्स न्यूज का हेडलाइन है, इंडियाज पॉपुलर बट पोलराइजिंग लीडर नरेंद्र मोदी इज एक्सटेंडिंग हिज डिकेड लॉन्ग पावर, हू इज ही। आर्टिकल का मतलब है हिंदी में कि भारत के प्रसिद्ध, पॉपुलर लेकिन पोलराइजन, ध्रुवीकरण करने वाले नेता नरेंद्र मोदी अपने 1 दशक के कार्यकाल को और आगे बढ़ाने वाले हैं, लेकिन वो हैं कौन? इसमें विस्तार से भारत सरकार या नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा लिए गए फैसलों की विवेचना की गई है। बताया गया है कि फैसले किस किस तरीके से भारत को प्रभावित करते रहे हैं। इसके साथ में ही हिंदी नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी की बात की गई है। बताया गया है कि किस तरह भारत की सरकार लगातार विदेशी दूसरे देशों के साथ कड़े संबंध बनाती रही और दुनिया भर के देशों के बीच भारत ने अपनी जगह बनाई, लेकिन इसके साथ ही वो नरेंद्र मोदी के ऊपर कटाक्ष भी करते हैं और बताते हैं कि नरेंद्र मोदी ने भारत के लोकतंत्र को कमजोर किया है, संस्थाओं को कमजोर किया है, और विपक्ष के आरोपों को एक बार फॉक्स न्यूज दोहराता है। इसके बाद आर्टिकल है CNN का। CNN अपने आर्टिकल के हेडलाइन में लिखता है कि इंडियन वोटर्स रिजेक्ट मोदीज विजन फॉर वन पार्टी स्टेट इन विन फॉर कॉम्पिटिटिव डेमोक्रेसी। CNN के इस आर्टिकल का मतलब है कि भारत के मतदाताओं ने मोदी की जो दृष्टि है कि एक पार्टी का शासन हो, उसको नकार दिया है और पॉपुलराइज किया है कि डेमोक्रेसी में कंपटीशन लगातार होना चाहिए, डेमोक्रेसी में एक प्रतिस्पर्धा लगातार होती रहनी चाहिए। अपने आर्टिकल में CNN यही लिखता है कि किस तरह भारत में लंबे समय के बाद एक मजबूत विपक्ष आया है और कोएलिशन की सरकार आई है, यानी कि फिर से गठबंधन के सरकारों की वापसी हुई है। अपने भी इस आर्टिकल में CNN इन्हीं चीजों की बात करता है कि किस तरह रिजल्ट के बाद भारत का शेयर मार्केट गिरा है और लोगों ने इसकी कल्पना तक नहीं की थी। ये थे दुनिया के 6 बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म जिन्होंने भारत के चुनाव के बारे में अपनी अपनी राय रखी है। आप भी कमेंट करके बताइए कि भारत के इलेक्शन रिजल्ट्स के बारे में आपकी क्या राय है, और इस तरह के वीडियोस लगातार देखने के लिए फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।